हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर हब। दिस इज़ मी प्रज्ञा। आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है डिप्रेशन पर। आज न्यूज़ भी आई है सुशांत सिंह राजपूत की। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए और समझिए इस समस्या को। और अगर आप इस समस्या में हैं तो इसमें प्रिकॉशंस भी हैं। आप इन प्रिकॉशंस को सुनिए और अपने आप को डिप्रेशन से निकालिए। डिप्रेशन में आके सुसाइड करना या कोई और गलत कदम उठाना किसी समस्या का हल नहीं होता है। तो इस वीडियो को देखिए पूरा। इस वीडियो को समझाने के लिए मैंने अपने फादर की हेल्प ली है, क्योंकि ये वीडियो इतना डीप है, ये डिप्रेशन का टॉपिक ही इतना डीप है कि अकेले मेरे लिए इसको समझाना मुश्किल था। तो इस वीडियो में मैंने अपने फादर की हेल्प ली है। तो सुनिए इस वीडियो को और जैसा आपको लगे, जो भी आपके कमेंट्स हो वो उनको आप शेयर कीजिएगा। आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिक्कत आ रही है हर मनुष्य के, लगभग हर मनुष्य के अंदर, वो है डिप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसाद। ये एक ऐसा शब्द है जिसके वजूद को बनाने वाले हम स्वयं हैं। पहले चिंता थी, फिर तनाव आया और अब अवसाद या डिप्रेशन आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये डिप्रेशन या अवसाद पैदा कैसे होता है, आता कैसे है हमारे अंदर। अब यह कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस तो है नहीं। वास्तव में डिप्रेशन एक ऐसा भाव है जो मानव की प्रगतिशीलता में आई बाधा से उत्पन्न हो सकता है, आपसी संबंधों के बिगड़ने से हो सकता है, जो चाहा उसके प्राप्त ना होने से हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा के बिगड़ने से हो सकता है, आर्थिक समस्याओं में घिर जाने पर हो सकता है, हमारे ईगो या हमारे अहम की ठेस लगने से हो सकता है, कोई भी बड़ा आर्थिक या सामाजिक नुकसान होने पर हो सकता है, दूसरों को देखकर उनके जैसा न बन पाने पर हो सकता है, हीन भावना हमारे अंदर आ जाने पर हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे से हमारी तुलना की जा रही है और हम कम आके जा रहे हैं, व्यक्तित्व के क्षेत्र में या सुंदरता में या पैसे में या पद में या भौतिक साधनों में। तो हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है। आज के समय में डिप्रेशन के उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। एक आर्थिक स्थिति और दूसरा आपसी संबंध। दोनों ही एक दूसरे पर अत्यंत निर्भर है, या ये कहें तो गलत नहीं होगा कि आज संबंध अधिकांशतः आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर हो रहे हैं। मतलब ये निकला कि पैसा नहीं तो संबंध में दरार आएगी, अवश्य आएगी। अगर दरार नहीं आई तो कटुता आएगी। यानी पैसा संबंधों का निर्धारक बन गया है। अब इसका एक दूसरा पहलू, जहां आर्थिक स्थिति कोई मतलब ही नहीं रखती, यानी पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां संबंध खो जाते हैं, अकेलापन सताने लगता है और व्यक्ति चला जाता है डिप्रेशन में। कितनी विचित्र स्थिति है। हमें दूसरों की नकल करना या उनके जैसा बनना बहुत अच्छा लगता है, कारण आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने के लिए ये एक सरलतम मार्ग है। लगता सरल है पर है नहीं, क्योंकि हम उनके जैसा न बनकर उनसे बराबरी करने लगते हैं, और ये पूरी तरह से नहीं हो पाता। हम बराबरी के इस खेल में इतना खो जाते हैं कि हमारा अपना व्यक्तित्व ही कहीं खो जाता है, और नतीजा जो सामने आता है उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, और हम ना अपने ही रूप में रह पाते हैं और ना वैसा ही बन पाते हैं जिनके हम बराबरी कर रहे थे। और अंत में होता क्या है, हम चले जाते हैं डिप्रेशन के अंदर। तो डिप्रेशन जहां आ गया, वहां पर एक चीज और मेरी समझ में आती है, जो इसको हमारे अंदर लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वो चीज है हमारा ईगो, या जिसको हम कहते हैं अहम। और ईगो अगर हमारा कहीं टूटता है, अहम हमारा कहीं टूटता है, एक चीज देखिए, समझ लीजिए, ईगो या अहम होना इंसान की पहचान है, क्योंकि यही वो एक ऐसा गुण है
जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे संकल्प और हमारी इमेज को बनाए रखने में कारगर सिद्ध होता है। लेकिन ये अगर हमारे ऊपर हावी हो गया तो फिर ये हमारा नुकसान करेगा। जैसे कोई हमारी बात ना माने, कोई हमारे अनुसार ना चले, हमसे छोटे हमें उतना सम्मान ना दें जितने हम उनसे अपेक्षा करते हैं, हमारी स्थिति में कहीं भी गिरावट आए, हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी आए, यहां तक कि अगर हम अपने अहम को मारकर किसी से कुछ मांगते हैं और उसने मना कर दिया तो भी ये टूट जाता है। तो फिर होता क्या है? डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है वो उन व्यक्तियों में ज्यादा आ जाता है इस माध्यम से जिनको डिप्रेशन उन व्यक्तियों में ज्यादा आ जाता है इस माध्यम से जो मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं जितना कि उनको होना चाहिए। अगर व्यक्ति अवसाद में है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोच भी बदल जाएगी, और उसकी सोच क्या होगी और जिन आधारों पर वो निर्भर होगी उसका डिप्रेशन भी उन्हीं आधारों से पैदा होगा और फिर सोच को प्रभावित करेगा। कैसे? मानसिक रूप से कम आके जाने पर हमारे अवसाद का क्रम उत्पन्न होता है जो सोच की दिशाओं को मोड़ता है। अवसाद एक साधारण मानव की सोच को उदासीन कर सकता है। डिप्रेशन हमारी सोच को सामाजिक मर्यादाओं से हटा सकता है। डिप्रेशन हमारी सोच को आपराधिक गतिविधियों में धकेल सकता है। डिप्रेशन हमें परिवार से अलग कर सकता है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो एक अच्छे भले इंसान को जड़ सोच वाला इंसान बना सकता है। डिप्रेशन हमारी खुद की पहचान को मिटा सकता है। और कुल मिलाकर यहाँ यह लगा कि डिप्रेशन वह कीड़ा है जो मनुष्य की सोच व विचारों को धीरे धीरे खाता चला जाता है और अंत में वह एक विचारहीन मनुष्य रह जाता है। अब ऐसी स्थिति में कहां तक मनुष्य जा सकता है? अपनी जीवन लीला को समाप्त करने तक, जिसको हम सुसाइड बोलते हैं या आत्महत्या बोलते हैं। यानी जो अमूल्य जीवन हमको मिला है, हम इतने ज्यादा अपने ही बुने जालों में घिरते चले जाते हैं कि हम उसी जीवन को समाप्त करने के बारे में भी सोचने लगते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों में हम कर भी देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा अपराध हो सकता है तो वो हो सकता है अपने जीवन को समय से पूर्व ही समाप्त कर देना। तो इससे कैसे बचा जाए? ऐसा क्या किया जाए? ऐसा क्या सोचा जाए? ऐसा क्या बोला जाए? कौन से ऐसे काम किए जाएं जिनके आधार पर हम इससे कुछ बच सकें, या ये कहा जाए कि निवारण या बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो असफलताएं तो जीवन में आती ही हैं, अगर नहीं आएंगी तो प्रगति कैसे होगी? जरूरत है उनसे सीख लेने की और दोबारा उन्हें ना आने देने की। आत्मसंकल्प और आत्मसम्मान में कमी मत आने दो। दूसरों को देखो पर तुलना करने के लिए नहीं, जलने के लिए नहीं, बल्कि वो अच्छी बातें सीखने के लिए जो उनमें है पर तुम्हारे अंदर नहीं है। जीवन का सही आकलन करो, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को परखो, फिर कोई निर्णय लो। विपरीत परिस्थितियां हर जीवन में आती हैं, पर तुम्हें उनमें घिरना नहीं है, ना ही समाज से बचना है, बल्कि उनका सामना ईमानदारी से करना है और ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखना है। फिर देखना जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करने से नहीं थकेंगे। तुम इस जगत में सबसे अधिक बुद्धिमान हो, और अगर तुम खुद को गिरा हुआ मानते हो तो इसका मतलब तुम अपने बनाने वाले खुदा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। निर्भरता दूसरों पर नहीं, खुद पर रखो, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने वाले परजीवी कहलाते हैं। दिखावा मत करो वरना कष्ट बहुत होगा। अपने कामों के प्रति ईमानदार रहो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम सफल होने लगोगे तो दूसरे तुमको खुद ही देखने लगेंगे। किसी समस्या के बारे में जितना अधिक सोचोगे उतना अधिक उसमें फंसते चले जाओगे। सोचो उसके निवारण के बारे में तो कम समय कम मेहनत में उससे बाहर निकल आओगे। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, यह आदत तुम्हें दूसरों पर आश्रित बनाती है और उम्मीद पूरी न होने पर
तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। उम्मीद खुद से रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हर काम को करने की, हर मुकाम को पाने की, हर संघर्ष को लड़ने की, हर विपरीत परिस्थिति को हराने की संभावनाएं विद्यमान है। जरूरत है केवल उन्हें जागृत करने की। किसी वस्तु, साधन या आदत के गुलाम मत बनो। निराशा का अपने जीवन में कोई स्थान नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि पहले लोग निराश नहीं हुए, पर जिन्होंने इसको मात्र एक स्थिति के रूप में लिया वो जीत गए और आगे बढ़ गए, लेकिन जिन्होंने इसको जीवन की नियति मान लिया वो फंस गए। पैसा या धन नष्ट हो गया तो निराशा का, तनाव का, डिप्रेशन का, इन सब का कोई स्थान नहीं है जीवन में। क्यों? क्योंकि तुमने जिन गुणों के आधार पर उस पैसे को कमाया था वो तो आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो देर किस बात की है? दोबारा से लग जाओ, फिर से सफलता मिलेगी, फिर से धन मिलेगा, फिर से पैसा मिलेगा। सपने देखो पर खुली आंखों से, यथार्थ के धरातल पर देखो, तभी वो पूरे होंगे। और ऊर्जा का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अपनी तारीफ से बचो और अपना झूठा बखान मत करो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में तुम फंस जाओगे। डिप्रेशन में जाना मतलब रोज मरना। क्या ये अच्छा है? आज का आधुनिक अध्यात्म या जो आज की मॉडर्न फिलॉसफी है वो ये कहती है कि तुम कर्म के पुजारी हो, तुम्हारे कर्मों का लक्ष्य ही ईश्वर है और सफलताएं ही तुम्हारा प्रसाद है। तो अपने जो हमने जीवन पाया है वो जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। समय या काल एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग तो तुम कर सकते हो, पर इसे रोक नहीं सकते और ना ही इसका संचय कर सकते हो, केवल इसके साथ में चल सकते हो। अतः अपने जीवन में जितना भी जीवन का समय हमको मिला है, अगर हम उसका उपयोग सही तरीके से और ईमानदारी से करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक सफल जीवन जिया है। और अगर हम एक सफल जीवन जी रहे हैं तो उस सफल जीवन की रफ्तार ऐसी होगी कि उसमें अवसाद या डिप्रेशन का कोई स्थान नहीं होगा। डिप्रेशन से जीतना है तो अपने अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है उसे हमें जीवन भर जिंदा रखना होगा, जीवित रखना होगा और जागृत रखना होगा, क्योंकि हमारे ठहराव के समय में वही एक ऐसा साधन है जो हमको गतिशीलता और चंचलता का अनुभव करा सकता है, जिससे हमारे अंदर फिर से ऊर्जा का संचार हो सकता है। अपनी सहन शक्ति को सदैव जिंदा रखो। नई बातें, नए कर्म, नए तरीके हमेशा सीखते रहो, क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हें जीवन भर जारी रखनी है। ईर्ष्या का पूर्णतः त्याग कर दो। चिंता कल की नहीं, आज की करो। असफलताओं को सीखने का जरिया बना लो, उनसे सीखो फिर आगे बढ़ो। अपने आत्म संयम को सदैव बनाकर रखो। प्रकृति से जितनी निकटता बनाकर रखोगे उतने अधिक सकारात्मक विचार तुम्हारे अंदर आएंगे। अपने जीवन के नियम खुद बनाओ और उनका जीवन भर पालन करो। आनंद, खुशी, संतोष, संतुष्टि, इन सब चीजों को कहीं बाहर मत ढूंढो, ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बात उजागर होती है कि डिप्रेशन आज के समय का एक ऐसा दानव है जो जिस इंसान के अंदर प्रवेश कर जाता है उसके जीवन को ही नष्ट कर देता है। तो हमें इन तरीकों और मार्गों का अनुसरण करते हुए उससे दूरी बनाकर रखना है, तभी हमारा जीवन वैसा बन पाएगा जैसा हम चाहते हैं। जीवन में मिले जीवन काल को सिर्फ पूरा नहीं करना है, बल्कि उसका ऐसा उपयोग करना है कि वह हमारे बाद भी सबके सामने एक उदाहरण बनकर रहे।